संघर्ष की भी हद होगी, किस्मत में कभी ना कभी तो मंजिल होगी। इस प्रेरणादायी लाइन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 3। मेरी सुबह हो चुकी है और मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए उठ चुकी हूँ और मेरे जो टारगेट्स हैं बस उन्हें ही कंप्लीट करने में मैं लगी हुई हूँ। और देखिए, जीवन में सभी के संघर्ष होते हैं, चाहे वो घर में रह रहे हों या फिर जॉब कर रहे हों, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों। किसी के लिए संघर्ष उसकी आर्थिक तंगी है, तो किसी के लिए समय का ना होना, या किसी के लिए परिवार का सपोर्ट ना मिल पाना, या किसी के पास कोई सुविधाएं नहीं हैं। हर तरह के अपने अपने संघर्ष होते हैं सबके जीवन में, किसी के जीवन में कुछ तो किसी के जीवन में कुछ। और इन्हीं संघर्षों से उबर कर जो बाहर आ जाए और अपने कामों को मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करे और अपनी मंजिल को पाले, वही तो सबसे बड़ा बहादुर होता है, जो कि अपने संघर्ष से लड़ते हुए हारे नहीं बल्कि जीत कर उसे पीछे कर दे और अपनी मंजिल को पाले। तो जीवन में जो संघर्ष है ना, उन्हें अपने आगे बढ़ने ना दें, ना ही उसके आगे खुद को झुकने दें, बल्कि उन्हें पीछे ढकेल कर उससे आगे निकलने की कोशिश करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप सक्सेस हो जाएंगे और वो संघर्ष भरे जो दिन होंगे ना, वो आपके लिए प्रेरणा का काम करेंगे। हमें उन संघर्षों से दुखी नहीं होना है, ना ही उनसे डरना है, बल्कि हमें बहादुरी से उनका सामना करना है और उन्हें पीछे करते हुए आगे निकलना है। और जिसने, विश्वास मानिए, जिसने ये कर लिया ना, उसको मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता है। वो इंसान ज़रूर कामयाब होगा जो अपनी कठिनाइयों को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ जाए। और वो संघर्ष किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे मैं कहूँ तो देखने के लिए तो मैं नौकरी भी करती हूँ, मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, ऐसा लगता होगा आप सभी को। लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई को करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह से मैं समय निकालती हूँ, ये मेरा खुद का संघर्ष है। आने के बाद स्कूल से मन करता है कि बस आराम कर लूँ, कोई काम ना हो, कोई पढ़ाई ना हो। लेकिन हाँ, मन में एक आता है कि नहीं, मैंने जो ठाना है, मैंने जो शुरुआत की है, उसे मंजिल तक पहुँचाना है। उसका फल क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचना है। लेकिन अगर शुरुआत की है तो उसे बीच राह में छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे अंत तक पूरा करना है। तो बस सबके संघर्ष अपनी अपनी तरह के होते हैं। तो मेरा संघर्ष यही है कि अपने बिज़ी रूटीन में से टाइम को निकालते हुए अपनी पढ़ाई के लिए समय देना, उसमें अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ लगे रहना और अंत तक लगे रहना, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना। ऐसा नहीं कि बस दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहें कि हम पढ़ रहे हैं और हम आराम कर रहे हैं। किसी को लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ और मैं पढ़ने की आड़ में कुछ और ही कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ईमानदारी के साथ अपने काम को करना है। और आप भी अपने जो भी सपने देखे हैं ना, उसको ऐसे ही नहीं कि बस ऐਵੇਂ ही करते रहें। उसे अगर आपको वाकई में पूरा करना है ना, तो उसके लिए एक ज़िद, जुनून होनी चाहिए मन में, ताकि उसे पूरा करने में अपनी जी जान आप लगा सकें। और आज मैं स्कूल पहुंच चुकी हूँ। स्कूल में आज फेयरवेल पार्टी है बच्चों की और बच्चे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं घर आ गई हूँ वापस। आज मेरे स्कूल में फेयरवेल फंक्शन था बच्चों का, और जो बच्चे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनका भी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था। तो आज काफ़ी लेट हो गया, आते आते 3 बजे तक स्कूल बंद हो जाता है, लेकिन आने में बंद करते करते 3:30 हो गए और हम घर पहुँचे हैं 4:30 बजे। और लेट होने की वजह से सब काम लेट हो गया है। अब पढ़ाई में वो मेरे टाइम जो है थोड़ा कट जाएंगे, चल रहे हैं बस अभी चेंज कर। तो हम बात कर रहे थे संघर्षों की। संघर्ष जो है ना, वो सबके जीवन में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के जीवन में है। सबको यही लगता है कि मेरे जीवन में जितना संघर्ष है वो सामने वाले के जीवन में नहीं है। बस हमें दूर से देखने में ऐसा लगता है। किसी के पास छोटा बेबी होगा तो किसी की जॉब होगी या किसी के पास पैसे की दिक्कत होगी, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स के आगे हमें हार नहीं मानना है, बल्कि इनसे हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है। और जब आगे बढ़ जाएंगे ना, तो जो खुशी मिलेगी आपको अंदर से ही एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा। तो बस उस खुशी के अनुभव को हम पाने के लिए मेहनत करते रहें। और आप देखिए, मैं अभी इंग्लिश पढ़ रही हूँ।
क्योंकि मेरा पर डे का 1 घंटे का इंग्लिश या हिंदी और मैथ्स का ऐसा रहता है। और किसी ने मुझसे पूछा था सीसैट के लिए कहाँ से पढ़ें, यूट्यूब पे या कहाँ से पढ़ें या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। तो उन्हें अभी तो फ़िलहाल हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर ये मेन होते हैं सब्जेक्ट जो आते हैं सीसैट में। और बाकी जब आप पीवाईक्यू का एक बार एनालाइज़ करेंगे ना, क्वेश्चंस को देखेंगे पीवाईक्यू के, तो आपको पता चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और आप सिलेबस भी लगता है देखा नहीं है आपने, बस आप ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे आपको कुछ नहीं पता चलेगा जब तक आपके सामने सिलेबस नहीं होगा, जब तक आपके सामने पीवाईक्यूज़ नहीं होंगे। जब आपने डिसाइड कर लिया है, अगर यूपी पीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, तो जब तक एग्ज़ाम के लिए आपके पास सिलेबस नहीं होगा तब तक आप कुछ आगे कर नहीं सकते। ना आप कुछ समझ पाएंगे, ना आपको कुछ समझ आएगा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप शुरुआत करिए सिलेबस से, फिर उसके आगे आपको खुद ही समझ में आता चला जाएगा धीरे धीरे कि क्या आपको करना है। और अभी रात हो गई है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अभी पढ़ाई करने के बाद मैं लगभग 10 बजे सो जाती हूँ। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।